हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर 6th क्लास के लिए जो चला हुआ है, उसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूजिंग द बुलेट टेम्पलेट। तो उसमें हमने आपको स्टेप करवाए थे कि आप किस तरीके से एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ए बुलेट टेम्पलेट। अब क्या है, यहाँ पे जो एक टेम्पलेट है उसके डिजाइन के बारे में, यूजिंग डिजाइन टेम्पलेट। कुछ इसमें ऐसे डिजाइन होते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर, जिस डिजाइन का आप यूज कर सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। आपको अलग से डिजाइन देने की, फॉर्मेट, बैकग्राउंड कलर देने की जरूरत नहीं होती। ये प्री फॉर्मेटेड एक सेटअप होता है जो पहले से ही, जिसके अंदर ये सारी चीजें दी होती हैं। ऐसे थीम होते हैं इसके अंदर जिसका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं यूजिंग डिजाइन टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट्स आर the set of pre-designed format that include text, layout, background and color themes etc. कि जो एक टेम्पलेट है, एक सेट होता है पहले से बना बनाया, मीन्स प्री डिजाइन, पहले से ही डिजाइन किया हुआ एक ऐसा फॉर्मेट होता है दैट जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे टेक्स्ट, लेआउट का डिजाइन दिया होता है, बैकग्राउंड कलर दिया होता है और कलर चेंज दिया होता है, जिसके अंदर आपको पहले से ही टेक्स्ट मिलेगा, लेआउट मिलेगा, बैकग्राउंड मिलेगा और कलर दिए मिलेंगे। ठीक है, एक्सेट्रा। और भी ऐसी फॉर्मेटेड होते हैं जो पहले से ही प्री डिजाइन किए जाते हैं फॉर्मेट। सिर्फ आपने उसको चूज करके इस फॉर्मेट के अंदर आपने मैटर को लिखना होता है, टेक्स्ट को लिखना होता है। ठीक है, विच कैन बी अप्लाइड, जिसके अंदर आप, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं टू एनी प्रेजेंटेशन, किसी भी दूसरी प्रेजेंटेशन के अंदर या अन्य प्रेजेंटेशन के अंदर। तो आप किस तरीके से, एनी प्रेजेंटेशन क्या है कि मान लीजिए आप जो यहाँ पे प्री डिजाइन फॉर्मेट पहले से ही बने बनाए होते हैं उसका आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर पहले से ही टेक्स्ट, लेआउट, बैकग्राउंड और कलर पहले से ही डिजाइन किए होते हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं किसी भी दूसरी, किसी भी अन्य प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे। इसके कुछ स्टेप हैं कि आपने अगर प्री डिजाइन फॉर्मेट का या डिजाइन टेम्पलेट का यूज करना है तो आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे। उस स्टेप करने के लिए जो हमारे फर्स्ट है, ये क्या है, क्लिक ऑन डिजाइन टैब। सबसे पहले तो आप डिजाइन टैब के अंदर जाएंगे। जैसे टैब होता है फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, फॉर्मेट टैब, इस तरीके से जो हमारे टैब होते हैं। तो हम कहां पे जाएंगे, डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे हम। क्लियर है, उसके बाद अंडर द थीम्स ग्रुप, उसके बाद हम कहां जाएंगे, थीम्स ग्रुप के अंदर। आपको डिजाइन टाइप में जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, थीम्स ग्रुप मिलेगा। अब वहां पे जाएंगे हम। स्क्रॉल द माउस ओवर द अवेलेबल थीम, माउस को आप स्क्रॉल करेंगे, अप डाउन करेंगे, जो अवेलेबल थीम आपको वहां पे नजर आएंगे। एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम, और हम जिस भी डिजाइन को या जिस भी थीम्स को आप लेना चाहते हैं उस पर क्या कर देंगे, क्लिक कर लेंगे या उसे सेलेक्ट कर लेंगे हम। फिर क्या है, ऑब्जर्व द चेंजेस ऑन द स्लाइड, और आप ऑब्जर्व करें, महसूस करें कि आपकी स्लाइड के अंदर, या उसे नोट करें कि आपकी स्लाइड के अंदर क्या चीज बदलाव हुआ है, कौन सा फॉर्मेट का आपने यूज किया है, क्या वो चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है, आगे क्या है, फॉर मोर टेम्पलेट डिजाइन, अगर आपको और ज्यादा टेम्पलेट, डिजाइन टेम्पलेट की जरूरत है, क्लिक ऑन द स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार पे क्लिक करेंगे एट द बॉटम राइट,
एट द बॉटम मीन्स नीचे, जो आपकी स्क्रीन एट द बॉटम मीन्स नीचे वाला पोर्शन, और उसके राइट साइड में, ठीक है, ऑफ द सेम थीम्स ग्रुप, आपको वहां पे क्या नजर आएगा, ग्रुप थीम्स ग्रुप आपको वहां पे नजर आएगा। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड थीम, और उस थीम को आप सेलेक्ट करें जिसको आपकी आवश्यकता है। क्लियर है? अब यहां पे हमने बात की है, यहां पे स्टेप एक बार और ध्यान से देखें। क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, सबसे पहले हम डिजाइन टैब पे क्लिक करेंगे। अंडर द थीम्स ग्रुप, उसके बाद हम कहां जाएंगे, थीम्स ग्रुप के अंडर जाएंगे। ठीक है, अब वहां पे क्या है, स्क्रॉल द माउस ओवर द अवेलेबल थीम, और वहां पे माउस के साथ आप स्क्रॉल डाउन, जो आपका सेंटर वाला बटन होता है माउस का, उसके साथ स्क्रॉल नीचे जाएंगे एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड थीम। जो वहां पे अवेलेबल थीम आपको मिलेंगे तो उसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जर्व द चेंजेस ऑन द स्लाइड, और जो स्लाइड के अंदर आपने जो थीम सिलेक्ट किया है उसको ऑब्जर्व करें, इसको नोट करें, इसे महसूस करें कि क्या वो चेंज हुआ है फॉर्मेट। उसके बाद फॉर मोर टेम्पलेट, अगर आपको और ज्यादा टेम्पलेट, डिजाइन टेम्पलेट की जरूरत है तो आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द स्क्रॉल बार पे जाएंगे, दोबारा से एट द बॉटम, बॉटम मीन्स नीचे वाला पोर्शन है जो आपका नीचे, राइट साइड मीन्स बॉटम के राइट साइड। अब ये पोर्शन मान लीजिए बॉटम है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड बन गया, ये हमारा बॉटम राइट साइड बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, थीम्स ग्रुप मिलेगा। एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड थीम, और हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी थीम्स की आपको आवश्यकता है। तो हमने आज बात की है यहाँ पे डिजाइन टेम्पलेट के बारे में, क्या उसका यूज है और उसके स्टेप कौन कौन से हैं, किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को आपने फेयर कॉपी में उतारना है एंड आल्सो लर्न। थैंक यू, हैव ए गुड डे।